वेलकम बैक टू अरेंज शिक्षा। सो गाइस, आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं पाइथन में कि इफ एल्स जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं। लेकिन ये चीज देखेंगे हम एग्जांपल से। और वैसे भी यार वैलेंटाइन डे आ रहा है तो यार उसी का एग्जांपल लेते हैं, मजा आएगा। तो आज कौन सी प्रॉब्लम है? वैलेंटाइन डे प्रॉब्लम। ओके, सो मैं यहाँ लिख देता हूं और ये प्रॉब्लम हम अपनी फ्रेम करेंगे और उस पे इफ एल्स से हम कोड करने वाले हैं। सो अब ये प्रॉब्लम कैसी है? सपोज यार बेचारा एक लड़का है और बेचारी एक लड़की है। बना देते हैं यार, दोनों खुश हैं बेचारे, वैलेंटाइन डे आ रहा है। सो अब क्या करना है यार, लड़के को वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट करना है यार। अब सेलिब्रेट करने के लिए घर तो जाना पड़ेगा। अब घर में तो कौन है भाई? डैडी हैं, मम्मी भी है और बेचारा भाई भी है। तो कैसे जाए बेचारा ये लड़का? बहुत मुश्किल है जाना। तो चलो अब अपनी हम प्रॉब्लम फ्रेम करते हैं। तो सपोज क्या है कि बेचारे को रात के 11 बजे उसको घर जाना है वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट करने के लिए। तो अब क्या है कि इनके घर में 4 कमरे हैं। 1 2, थोड़े से बॉक्सेस टेढ़े मेढ़े हैं गाइस, इग्नोर इट। कोशिश करता रहता हूँ अपनी राइटिंग सुधारने के लिए बोर्ड पे। सो ये रूम कौन सा है आपका? 1 है ये रूम, 2 है, रूम 3 है एंड रूम 4 है। और जो एंट्रेंस है वो यहां से है, ठीक है। अब ये किसका रूम है? डैडी जी का रूम है। ये किसका रूम है? मम्मी जी का रूम है। ये किसका है? भाई का रूम है, सबसे खतरनाक रूम है, ठीक है। और ये किसका रूम है? उसकी सिस्टर का, मतलब लड़के की गर्लफ्रेंड का, ठीक है। सो अब क्या करना है कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस हम लेंगे x। बेचारे को यहां तो पहुंचना ही पड़ेगा, ठीक है। और अब बेचारा घर आएगा और गलती से गलत कमरे में घुस गया तो इसलिए पहले से ही लड़की ने बता रखा है कि वो क्या देख रही है? टीवी देख रही है। और भाई उसका क्या खेल रहा है? गेम खेल रहा है। और मॉम डैड सो रहे हैं, ठीक है। चलो जी, अब क्या करना है कि m डिस्टेंस पे इस लड़के को, मतलब जो बॉय है उसको m डिस्टेंस, मतलब m यूनिट ऑफ डिस्टेंस पे, हमने x यूनिट ले रखा है पूरा। मैं फिर से लिख देता हूं, थोड़ा गंदा सा हो रहा है, अब सही है। x यूनिट डिस्टेंस में m यूनिट्स पे उसे साउंड सुनाई देती है। और m यूनिट इक्वल्स टू कितना है? x/2। मतलब वो जब आधी डिस्टेंस कवर कर लेता है तब उसे साउंड सुनाई देती है। अब भाई तो खेल रहा है गेम, तो उसका भी अपना एक साउंड होगा। और बेचारी बहन जो उसकी, और लड़के की गर्लफ्रेंड जो है वो भी या टीवी देख रही है, तो उसका भी साउंड होगा। तो अब गलत कमरे में पहुंच गए तो क्या है कि बेचारा भाई हेडफोन के साथ गेम खेलता है। और हेडफोन में क्या है? कलर है, जो आजकल आते हैं गेमिंग हेडसेट में, RGB कलर्स। सो अगर वो सिंगल कलर देखता है तो वो समझ जाएगा कि ये भाई का रूम है। और अगर वो मल्टी कलर देखता है तो समझ जाएगा जहां उसे वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट करना चाहना है, ये वो रूम है। सो क्या करेगा अब? तो क्या क्या इनपुट्स हो गए इस प्रॉब्लम के? सबसे पहले नंबर ऑफ टेस्ट केसेस, हम इसमें नंबर ऑफ टेस्ट केसेस लेंगे। उसके बाद क्या लेंगे? x यूनिट्स, कि ये कितना डिस्टेंस है। फिर क्या लेंगे? m यूनिट्स, ठीक है। और उसके बाद क्या लेंगे? या तो साइलेंस हो बिल्कुल, मतलब लाइक नो कलर, लाइट ऑफ है ना रूम की, सब सो रहे हैं, तो मतलब ब्लैक, सपोज नो कलर ले लेंगे, ठीक है। और नहीं तो गेमिंग का क्या है? सपोज RGB, तो 3 कलर ले लेंगे हम यार, रेड, ग्रीन एंड ब्लू, ठीक है। और अगर वो मल्टी कलर देखता है तो बेचारा अपना वैलेंटाइन सेलिब्रेट कर लेगा। तो चलो, ये हमने एक अपनी प्रॉब्लम फ्रेम करी है, अब इसको हम कोड करते हैं। तो गाइस ओके, अब करते हैं इस प्रॉब्लम का कोड। बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम लग रही है यार, चलो कोड करके देखते हैं, ठीक है। और बहुत ही इजी प्रॉब्लम है, ज्यादा कठिन नहीं है। लेकिन हम इफ एल्स जो है ना पूरी लेटर को यूज करेंगे, और इस प्रॉब्लम के बाद आपको बेसिकली कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा इफ एल्स में, ठीक है।
सबसे पहले टेस्ट केस इनपुट करना है, सिंपल, हमने पहले भी प्रोग्राम्स में कर रखा है। तो कैसे करते हैं, हमें इंटीजर टेस्ट केस चाहिए, तो इंट एंड देन इनपुट। ये क्या हो गया बेसिकली हमारा नंबर ऑफ टेस्ट केसेस। और कमेंट देना बहुत जरूरी है हर लाइन पे, जहां पे रिक्वायर्ड है बहुत जरूरी है, तो साथ के साथ देते चलना। लास्ट का मत सोचना कि पहले पूरा प्रोग्राम लिख लूं और फिर कमेंट दूं, ठीक है। फॉर आई इन रेंज टी, अभी तक मैंने यही इस फॉर लूप ही बेसिकली यूज करा है। अभी हम लूप्स भी देखेंगे आगे, ठीक है। हमने फॉर लूप यूज किया। अब हमें क्या क्या इनपुट कराना है, सबसे पहले एक्स यूनिट, क्योंकि 4 रूम्स का एक अपना डिस्टेंस था, क्या था, एक्स यूनिट। x इक्वल्स टू इनपुट, ठीक है। इनपुट हो गया x यूनिट्स। अब उसके बाद क्योंकि ये क्या था, डिस्टेंस, ठीक है, 4 रूम्स टोटल डिस्टेंस, ठीक है। अच्छा, ठीक है। अब क्या करना है, m यूनिट, ठीक है। m यूनिट क्या है, डेट यूनिट फ्रॉम बॉय स्टार्ट्स लिसनिंग साउंड, कि उसे साउंड सुनाई दे जाती है। और m यूनिट कितनी होनी चाहिए, x/2, कम से कम एट लीस्ट x/2 होनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले हम ये चेक कराएंगे, इफ m इज इक्वल्स टू या बेसिकली ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, या तो इक्वल हो, एटलीस्ट ले रहे हैं ना, x/2 अगर है तो यार आगे बढ़ जाएंगे, सिंपल है। तो पहला इफ लगाया हमने, कंडीशन क्या लगाई, ये पहली कंडीशन है कि m इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू x/2, या तो x/2 हो या उससे बड़ा हो, ठीक है। ये दिस इज द फर्स्ट इफ, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब था कलर, सिंगल कलर देखेगा तो भाई का रूम है, और मल्टी कलर देखेगा तो गर्लफ्रेंड का रूम है। कलर ले लेंगे, कलर क्या होगा, स्ट्रिंग, तो हमने क्या लिया था, नो कलर लाइक साइलेंस का ले लिया था, नो कलर मतलब, ठीक है, ब्लैक, बिल्कुल ब्लैक कलर ले लेंगे, ठीक है। इनपुट, अब क्या करेंगे हम, कि अब हम लगाएंगे इफ, क्योंकि हमें अब क्या करानी है, कंडीशन चेक, बेचारा की वैलेंटाइन वीक कर पाएगा अपना पूरा या नहीं। तो इफ के अंदर इफ अगर मैं यूज करता हूं तो क्या होगा, दिस इज नेस्टेड इफ, बहुत सिंपल है। इफ के अंदर मैंने इफ यूज किया, ठीक है। अब मैंने क्या करना चाहिए मुझे, कि अब मैं चेक कराऊंगा, तो चेक किसको कराऊंगा, कलर। इफ कलर इक्वल्स टू लाइक ब्लैक, मतलब रूम में पूरा अंधेरा है, ठीक है। क्या लिखेंगे हम, डोंट गो डैड एंड मॉम्स रूम्स, मॉम रूम, ठीक है। इसके बाद अगर इफ के साथ क्या यूज होता है, एल्स, और इफ के साथ यूज होता है एल्स इफ। अब अगर आपकी सिर्फ 2 कंडीशंस हैं, सपोज आप एक एग्जांपल लेते हैं कि एक नंबर है और ऑड या इवन है, तो उस केस में क्या होता है, या तो डिवाइडेड बाय 2 हो तो वो इवन हो जाएगा, नहीं तो वो ऑड, तो उस केस में क्या होता है, इफ एंड एल्स। लेकिन जहां कंडीशन ज्यादा हो वहां क्या हो जाएगा, इफ एंड एल्स इफ। अब पाइथन में एल्स इफ लगाने का तरीका है एल एंड इफ, एलिफ, इसको कहते हैं एलिफ, ठीक है। अगर एलिफ मतलब कलर क्या हो, बेसिकली सिंगल कलर, ठीक है। तो डेंजर जोन, ठीक है। ब्रदर रूम, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा, अब एल्स, अगर इसके अलावा कुछ भी आता है, so you have reached your, कहां पे, डेस्टिनेशन, ठीक है। ऐसे लिख देंगे, सेलिब्रेट योर वैलेंटाइन, या हुर्रे, ठीक है। ये हो गया। बेसिकली क्या हो गया, हमने क्या यूज किया, इफ एल्स। तो इसमें मैंने क्या कवर कर लिया, इसमें मैंने इफ एल्स इफ और एल्स वाला केस भी कवर कर दिया है। इफ के अंदर इफ करा तो बेसिकली नेस्टेड इफ वाला केस भी कवर हो गया, ठीक है। अब एक चीज बची है इस प्रोग्राम में, वो क्या है, कि सपोज कि m का डिस्टेंस x/2 नहीं हुआ, तो जब उसको x/2 डिस्टेंस नहीं मिलेगा तो वो बेचारा वापस लौट जाएगा, ठीक है। बेसिकली
इफ तो कहां लगाएंगे, वो लेटर अंदर नहीं लगेगी इफ एल्स की, वो जो आपका ये वाला इफ है वो इस पे लगेगा। तो क्या हम करेंगे, पीछे यहां पे इस जगह हम एल्स लगाएंगे, ठीक है, नेस्टेड इफ के बाहर लगाएंगे, ठीक है। तो प्रिंट, ठीक है, बैड लक, ठीक है, सो हम लिख देंगे लाइक बैड लक, ठीक है, तो वो वापस लौट जाएगा। तो हमारा ये प्रोग्राम बन चुका है, अब हम इसको देखेंगे, ठीक है। और मैं विंडोज क्लोज कर देता हूँ जो विंडोज खुली हुई है पाइथन की, ठीक है, आईडी जो खुली थी, ठीक है, तो मैंने क्लोज कर दी। अब चेक करते हैं, ठीक है, अलग अलग टेस्ट केसेस के साथ। सो सपोज हम नंबर ऑफ टेस्ट केसेस लेते हैं सबसे पहले 3, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमें क्या इनपुट कराना है, बेसिकली 4 रूम्स टोटल डिस्टेंस 10, ठीक है। सबसे पहले हम सोचते हैं कि वो उसने साउंड सुन ली, तो बेसिकली 5, x/2 लेना तो 5 लेते हैं, ठीक है। और उसको क्या कलर मिलेगा, लाइक सिंगल कलर, ठीक है। डेंजर रूम, ब्रदर रूम, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, वो बेचारा वापस हो जाएगा या समझ जाएगा, ठीक है। इस प्रॉब्लम को बहुत हम डेप्थ में सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा बेसिक रखा है इफ एल्स समझाने के लिए, ठीक है, क्योंकि बेसिक्स ज्यादा मैटर करते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे हम कि ओके हमने फिर से रीस्टार्ट कर दिया, हमने 3 टेस्ट केसेस लिए थे, तो हम जल्दी से करते हैं ये चीज। मैं इसको क्लोज करता हूँ पहले, फिर से मैंने फिर से रन कर दिया था, इसलिए वो आउटपुट ऐसा हो गया था। सो उसके बाद क्या लेना था, हमने 10 लिया था, फिर 5 लिया था, और फिर यहाँ पे क्या लिखा था, सिंगल कलर, ठीक है। तो ये आ गया था। अब हम एक और फिर से अपना टेस्ट केस चलाएंगे। सो हम लेते हैं डिस्टेंस 12, अब डिस्टेंस हम लेस देन लेते हैं, ठीक है, विच इज लेस देन x/2, तो उस केस में आ जाएगा बैड लक, ठीक है। अब उसके बाद हम जो डिस्टेंस लेंगे, सपोज 20 ले लेते हैं, और उसका डिस्टेंस हम 15 लेते हैं, तो हम आगे बढ़ जाएंगे। और उसके साथ साथ अगर मैं कुछ भी इनपुट करूंगा, लाइक मल्टी कलर इनपुट सही रहेगा, मीनिंगफुल इनपुट हम करते हैं, सो मल्टी कलर, ठीक है, या मल्टीपल कलर्स, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, यू हैव रीच योर डेस्टिनेशन एंड सेलिब्रेट योर वैलेंटाइन, ठीक है। सो गाइस ये बहुत ही इजी प्रॉब्लम थी, और इफ एल्स हमने इसमें नेस्टेड इफ भी कवर कर लिया, इफ एल्स लेटर भी कवर कर ली, खाली इफ एल्स भी अगर देखा जाए तो हमने कवर कर लिया है बायोलॉजिकल वे, जो हमने ये वाला कवर किया है, ठीक है। So for this video, this is all, and bye bye.